एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो उस समय जब उनकी हत्या हुई वो बांद्रा के खेर नगर इलाके में अपने विधायक बेटे, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं जीशान सिद्दीकी, उनके ऑफिस के बाहर थे और चूंकि दशहरा था शनिवार को 12 अक्टूबर को, तो वो पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान 3 हमलावर आए और उन्होंने 6 राउंड फायरिंग की। इसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी और 2 गोलियां उनके पेट पर, 1 उनके सीने पर लगी। जो 3 शूटर थे उनमें से 2 को पकड़ लिया गया है और जब गोली लगी बाबा सिद्दीकी को तो उन्हें तत्काल लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें रात करीब 11 बजे के आसपास उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब इस पूरे मामले पर 12 अक्टूबर की रात यानी शनिवार रात से अब तक रविवार को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, अलग अलग पार्टी के नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। उन सबकी प्रतिक्रिया से पहले हम आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। एनसीपी के नेता अजीत पवार गुट के नेता खुद अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है रविवार को वो सुनिए। जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है इसे लेकर। वो ट्वीट में लिखते हैं, बाबा सिद्दीकी जी का दुखद निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूर्ण पतन को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर पर जो विपक्ष है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। अगला बयान सुनवाते हैं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का। उन्होंने भी महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनालिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। एनसीपी शरद पवार गुट जो है, जो पार्टी है, उसके मुखिया हैं शरद पवार, उन्होंने भी मराठी में ट्वीट किया है। हम आपको उसका हिंदी तर्जुमा बता देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करना दुखद है। अगर गृह मंत्री और शासक राज्य की गाड़ी को इतनी नरमी से आगे बढ़ाएंगे तो यह आम लोगों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। शरद पवार ने साथ ही मांग की है कि न केवल इस मामले की जांच होनी चाहिए बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए शासकों को अपने पद से हट जाना चाहिए। इन्होंने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को अपने पद से हटने के लिए कहा है। बाबा सिद्दीकी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और साथ ही उन्होंने शरद पवार ने सिद्दीकी के परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। वहीं लोकसभा सांसद एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले, उन्होंने भी मराठी में ट्वीट किया है। उन्होंने बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर पर
चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे से कहा कि वो इस्तीफा दे दें। उन्होंने मांग की है कि फडणवीस को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक और मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके जैसे बुजुर्ग नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये एक और घटना है जो पुणे या मुंबई राज्य में कानून व्यवस्था की दुर्दशा को दर्शाती है। बाबा सिद्दीकी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके बेटे जीशान के साथ हैं। उन पर गोली चलाने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक हफ्ते में अजीत पवार के गुट के 2 नेताओं की हत्या हो चुकी है। सरकार क्या कर रही है? अगली प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। ये है बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव की, आरजेडी के नेता हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में एनडीए शासन में लगातार ऐसी आपराधिक घटनाओं को आप क्या नाम देंगे। साथ ही उन्होंने बाबा सिद्दीकी के परिवार को सांत्वना दी है और उन्होंने एनडीए का जो शासन है महाराष्ट्र में, जो गठबंधन की सरकार है, उस पर सवाल उठाए हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था को क्या हो गया है। अब आपको महाराष्ट्र के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उनका बयान सुनवाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर क्या कहा है। कल जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ है, पर आज तो 2 उसके पीछे में जिन्होंने फायर किया था, गोली चलाई थी, उनको पकड़ा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर हमारा कहना यही है कि आज मुंबई में खुलेआम पब्लिक प्लेस पर जहाँ क्राउड है वहां पे भी आकर गैंगस्टर हो या ऐसे क्रिमिनल्स आके गोलियां चला रहे। अगर एक रूलिंग पार्टी के राजनेता के ऊपर इस तरह मुंबई में गोली चलाई जाती है तो ये इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। अब आपको बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है वो सुनवा देते हैं। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे। मुझे लगता है कि इस हत्या से कई सवाल आज उठ गए हैं और जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। कांग्रेस के नेताओं का इस पर क्या कहना है? इस पर पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। साथ में इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने क्या कहा है, मैं उनका भी बयान आपको सुनाता हूं। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और
अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे, इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र में अबू आजमी, उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर पर क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है, किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। देखिए, अब आप नहीं मालूम, देखिए इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था, अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा है कि मैं भी बांद्रा में रहता हूं और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, मेरी भी हत्या हो सकती है, मुझ पर भी अटैक हो सकता है। सुनिए और क्या उन्होंने कहा है। बांद्रा में आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया, बांद्रा में कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में। तो ये पुलिस क्या कर रही, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही। और वो तो सत्ता में थे, वो 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ में आ गए, सत्ता में होने के बावजूद उनके साथ हो सकता है, तो मैं तो विपक्ष में हूँ। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं, उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड को अंजाम दिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें गुरमेल बलजीत सिंह 23 साल उम्र है, वो हरियाणा का रहने वाला है, और धर्मराज राजेश कश्यप जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है और वो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। तीसरा जो आरोपी है वो फिलहाल फरार चल रहा है। मुंबई पुलिस दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा में उसकी तलाश कर रही है और इन जो ये पूरा मामला है इसकी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें लॉरेंस बिश्नोई का क्या एंगल है या कोई और मामला है, जो भी होगा जांच में सब सामने आएगा। फिलहाल हमारी इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा ललन टॉप के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।